दोस्तों, आप अनिल और राधा की कहानी पर कर्ज से मुक्त होने का और कौन सा तरीका हो सकता है, इस बारे में अनिल सोच ही रहा था कि तभी घर की बेल बजी। अनिल ने दरवाजा खोला तो देखा राकेश की वाइफ सुनीता सामने खड़ी थी। अनिल ने कहा, भाभी जी नमस्ते, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं अनिल, मैंने पापड़ का बिजनेस शुरू किया है तो उसके ही सैंपल बांट रही थी। ये लीजिए, और पसंद आए तो ऑर्डर जरूर कीजिएगा। अनिल ने ये सुन के एकदम से पूछा, वो तो ठीक है, पर भाभी जी आपने ये सब कैसे और कब शुरू किया? अनिल, देखो तुम तो जानते ही हो 1 साल पहले हम पर कितना कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए राकेश ओवर टाइम भी करते थे। तभी मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना कोई पार्ट टाइम जॉब ही कर लूं। तभी मैंने पास में ही एक पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में जॉब करना शुरू किया था। अब इस काम से अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो सोचा क्यों ना अपना ही बिजनेस शुरू कर लिया जाए। अनिल और सुनीता बात कर ही रहे थे कि तभी राकेश भी वहां आ गया और अनिल और सुनीता से पूछने लगा, और भाई क्या बात चल रही है देवर भाभी के बीच में? अनिल जवाब में कहता है कि अरे भैया, मैं तो आपके पास ही आने वाला था ये पूछने के लिए कि मैं अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊं। तो राकेश इसके जवाब में मुस्कुराते हुए बताता है कि देखो, लोन चुकाने के लिए इनकम बढ़ाना एक अच्छा तरीका है, पर सबसे जरूरी है कि इनकम का वो तरीका ढूंढा जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। एक्स्ट्रा इनकम कमाने के तरीके तो बहुत हैं, पर जरूरी यह है कि आपके लिए कौन सा तरीका सूटेबल है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पार्ट टाइम जॉब। जैसे ऑफिस के बाद एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मान लो अगर आपको ड्राइविंग आती है तो ओला और उबर जैसी कंपनी के लिए पार्ट टाइम ड्राइवर की जॉब कर सकते हैं, या फिर जोमेटो, स्विगी या फिर अमेजोन जैसी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो। और ये सारे वो जॉब्स हैं जिनके लिए किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं भी है और सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम की तलाश कर रहे हैं तो ये जॉब्स एक अच्छा ऑप्शन बन सकती हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेल करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। ये वो जॉब हैं जिनके लिए आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और आजकल तो ऑनलाइन ट्यूशन भी काफी पॉपुलर हो रही है, जहां घंटे के हिसाब से बच्चों को पढ़ाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है फ्रीलांसिंग, जो कि आज के समय में एक्स्ट्रा इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। फ्रीलांसिंग आप उन फील्ड में भी कर सकते हैं जिसमें अभी आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी फील्ड को भी चुन सकते हैं। जैसे अनिल, तुम आईटी कंपनी में एक टेक्नीशियन हो और कंप्यूटर और लैपटॉप की अच्छी जानकारी भी है, तो तुम फ्रीलांसिंग में छोटी कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दो। राकेश की ये बात अनिल को बहुत सही लगी। उसने भी कुछ छोटी कंपनी में अप्लाई करके फ्रीलांसिंग में काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी अपनी जॉब के अलावा कोई प्रोफेशनल स्किल है, जैसे फोटोग्राफी, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जिनमें आप घर बैठे बैठे फ्रीलांस करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और ऐसा करने से आपके 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि इनकम बढ़ जाएगी, और दूसरा ये कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स और पॉलिश हो जाएंगी। पर जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास वो प्रोफेशनल स्किल हो जो उन्हें फ्रीलांसिंग में हेल्प करें। वहीं एक बार जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं उसकी लीगल पॉलिसीज के चलते भी सेम फील्ड में फ्रीलांस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फ्रीलांस वर्क के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स, एक्सपीरियंस और अट्रैक्टिव प्रोफाइल होना भी जरूरी है। वहीं कई बार पेमेंट में डिले और फ्रॉड का भी सामना करना पड़ता है। पर अगर आप फ्रीलांस नहीं कर सकते तो आपके पास अपनी स्किल्स या फिर हॉबीज को बिजनेस में कन्वर्ट करने का भी मौका है, जैसे राकेश की पत्नी सुनीता ने किया। उसने पहले जॉब करते हुए फैक्ट्री में पापड़ के बिजनेस के बारे में समझा और फिर बाद में घर से ही पापड़ का बिजनेस करने लगी। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप घर से ही टिफिन बिजनेस या कैटरिंग का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। राकेश और अनिल की बातें सुनने के बाद राधा को भी याद आया कि उसने शादी से पहले सिलाई का कोर्स किया था। शादी के बाद भी वो अक्सर शौक के लिए अपने घर और बच्चों के कपड़े घर पर ही सिला करती थी। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना अपनी इसी हॉबी को बिजनेस बना लिया जाए, और घर से ही सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि वो भी कर्ज चुकाने में अपनी पति की मदद कर सके। अब इसके बाद भी कर्ज चुकाने की और क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं, चलिए वो भी हम अगले एपिसोड में जान लेते हैं। बस आप सुनते रहिए कुकू FM।